जनाब इशरतुल अबाद साहब गवर्नर सिंध, जनाब सैयद कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध, मोहतरम मोहम्मद इसाक डार साहब वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान, जनाब मुनीर कमाल साहब चेयरमैन कराची स्टॉक एक्सचेंज, जनाब अशरफ वतरा साहब गवर्नर स्टेट बैंक और जनाब ज़फ़रुल हक हिजाज़ी साहब चेयरमैन ACCP, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और हमारे बाहर से आए हुए मेहमान जनाब गैत फ़िरौन साहब जो पाकिस्तान के दोस्त भी हैं और मेरे भी ज़ाती दोस्त हैं, मैं सबका खैर मकदम करता हूं। और सबसे पहले तो मैं अवार्ड विनर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं और खुशी का इजहार करता हूं कि आज ये तकरीब यहाँ पे मुनक़िद हो रही है और इसमें अभी यहाँ पर आपके सामने मुनीर कमाल साहब ने गुफ्तगू की, बड़ी उन्होंने जामे बातें की और अशरफ वतरा साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में, अशरफ वतरा ज़फ़रुल हक हिजाज़ी साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में जो है वो अहम नुकात उठाए और फिर इसाक डार साहब ने तकरीर कर दी है। उसके बाद मेरा ख्याल है मेरी तकरीर की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि डार साहब ने बड़ी तफसील के साथ सारी चीज़ें बयान की हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरे लिए कोई बात करना को बाकी रह नहीं गया, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 इश्यूज़ पे बात करूँगा और ये कि हमें बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं और जैसे डार साहब ने कहा कि कंप्लेसेंसी की किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। हम अपने काम को बहुत सीरियसली लेते रहे हैं और ले रहे हैं। तो पाकिस्तान के मामलात को ठीक करना जो है वो मेरा ख्याल है कि उसके लिए जैसे उन्होंने कहा 24/7 ही काम करना पड़ेगा और करना चाहिए। ये मुल्क हमारा है और अगर हम इस मुल्क का दर्द महसूस करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें कोई दकीका फ़रोग़ुज़ाश नहीं करना चाहिए और हर वक्त हमें सख्त मेहनत करके इस मुल्क को मुश्किलों से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो चैलेंजेस हमें जो दरपेश हैं, हम उन चैलेंजेस को मीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में है, यकीनन ये सब बातें लिखी हुई हैं और उसी पे ही हम जो है वो अमल कर रहे हैं और उसको बहुत सोच समझ के हमने मैनिफेस्टो बनाया। उसकी एक बड़ी कमेटी थी जिसने उसके ऊपर बहुत देर तक काम किया। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि बस इलेक्शंस आए और लोगों के हाथ में पकड़ा दिया या मीडिया पे जाके उसका प्रचार किया। उस पर बहुत मेहनत की थी और उसको हमने अपने जब मेहनत से बनाया है तो उस पर अमल करने के लिए भी आज मेहनत कर रहे हैं। और जो चैलेंजेस आपके सामने वो चैलेंजेस, यानी मैं अब माजी की दास्तानों में नहीं जाना चाहता। अभी मुनीर कमाल साहब ने भी आपको माजी के मुकाबले में आज की सूरत हाल से आगाह किया है, डार साहब ने भी उसका जिक्र किया है और माजी में क्या थे, 2 साल पहले क्या थे, 5 साल पहले क्या थे और आज क्या है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके अलावा भी इंटरनेशनल जो मीडिया है वो भी इसके बारे में अच्छी बातें लिख रहा है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी की रिवाइवल एक बहुत बड़ा चैलेंज था और एनर्जी के बगैर रिवाइवल जो है वो मुमकिन नहीं है। इसलिए अगर डार साहब ये कहते हैं कि हफ्ते में एक दफ़ा हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी पे जो मीटिंग होती है वो बिल्कुल होती है और कई कई घंटे जारी रहती है और उस पर अब प्रोग्रेस भी अब तेज़ होती चली जा रही है और हम अपना जो है वो सिर्फ और सिर्फ मौजूदा जो क्राइसिस है जो एनर्जी का, उस पर काबू पाना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमें आगे 25 साल की प्लानिंग भी करनी है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जहां कोल बेस्ड कारखाने लगेंगे, LNG बेस्ड कारखाने लगेंगे इंशाअल्लाह, जहां पे हमारे जो विंड मिल्स लगेंगी और जिस तरह से हमारे जो है वो सोलर पावर्ड एनर्जी प्रोजेक्ट लगेंगे, साथ ही साथ हमारी भरपूर तवज्जो है कि हम हाइड्रो पावर के ऊपर भी बहुत तवज्जो दें और उसमें हम भाषा को बहुत जल्द बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ
दासू है, बुंजी है, जिसमें इंशाल्लाह हमें को 15 से लेकर 17,000 मेगावाट तक जो है वो बिजली इंशाल्लाह मिलेगी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म को भी हम जो है वो फरामोश नहीं कर सकते। सिर्फ शॉर्ट टर्म पे काम करना और लॉन्ग टर्म को एक तरफ रख देना, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। और इंशाल्लाह ये जो भाषा डैम है, ये डैम भी है साथ, बहुत बड़ा ये वाटर रिजर्वायर भी होगा, जो कि मंगला और तरबेला से भी बड़ा रिजर्वायर होगा। तो इसका फ़ायदा सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करना नहीं होगा, बल्कि ये पाकिस्तान की जो वो ज़मीनें जहाँ पानी मुयसर नहीं है, उनको पानी की सहूलत भी इंशाल्लाह ये फराहम करेगा। तो ये इसको हम इकॉनमी, एनर्जी जो है, इसको अल्लाह के फजल से जो है वो हम इस चैलेंज को मीट कर रहे हैं। डार साहब यकीनन रात दिन इस पर मेहनत करते हैं, और इसमें इकॉनमी के रिवाइवल में डार साहब का बड़ा अमल दखल है। उनकी माशाल्लाह जो दिन रात की जो मेहनत है, उसका बड़ा अमल दखल है। और फिर साथ ही साथ हम मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का खात्मा चाहते हैं। मैं कई मरतबा ये बात कहता हूँ कि पहले इन बड़े बड़े चैलेंजेस को क्यों नहीं जो है वो इनकी आंखों में आंखें डाल के इनको ठीक करने की कोशिश की गई। ये कई सालों से चले आ रहे हैं ये मसाइल जो हैं, और ये जो दहशत गर्दी का जो चैलेंज है, ये आप जानते हैं कि कब ये शुरू हुआ इस मुल्क के अंदर। लेकिन अब हमने जो है वो पूरी पहले कोशिश की कि हम किसी न किसी तरीके से बातचीत के ज़रिए से इस मामले को रिजॉल्व करें, लेकिन उसके बाद फिर जब ये मुमकिन नहीं रहा, हमने फिर जो है वो इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया। और मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑपरेशन बड़ा कामयाब ऑपरेशन है। इनके नेटवर्क्स ख़त्म कर दिए गए हैं, इनकी सेंचुरीज, इनके हाइड आउट्स ख़त्म कर दिए गए हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया गया है, और बिल्कुल वहाँ से ये चले गए हैं, भाग गए हैं। और हमने उसके साथ साथ इस चीज़ का भी नोटिस लिया कि मुल्क के अंदर जो है इस तरह के अनासर जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाना चाहते हैं, हमने सबको इकट्ठा किया, सब पार्टीज़ को मैंने बुलाया और कहा कि आए बैठें। ये जो पाकिस्तान के अंदर जो आर्म्ड मलेशियाज जो हैं, ये जो इस तरह के अपना जो कत्ल व गारत के अंदर जो मुलव्वस होते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी भरपूर एक्शन होना चाहिए। और आपने देखा कि हमने एक 20 पॉइंट एजेंडा हमने बनाया, जिस पे आज सिंध में भी अमल हो रहा है, जिसमें पंजाब के अंदर भी अमल हो रहा है, जिस पे आज KPK पे भी अमल हो रहा है, और जिसमें बलूचिस्तान पे भी अमल हो रहा है। और हम समझते हैं कि जब तक पाकिस्तान से आखिरी दहशतगर्द को ख़त्म नहीं कर दिया जाता, ये ऑपरेशन बंद नहीं होगा, इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा। कराची के अंदर जो ऑपरेशन सबसे मशवरा करके हमने शुरू किया, सब पार्टीज़ को बैठाया, ये सितंबर 2013 की बात है, सबको बैठाया इसी गवर्नर हाउस कराची में हमने बैठाया। चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं, कायम अली शाह साहब, गवर्नर भी मौजूद हैं यहाँ पे, ये उन मीटिंगों में भी शामिल रहे हैं। और हमने सबसे मुशावरत करके इस ऑपरेशन को शुरू किया, और इस ऑपरेशन के ज़रिए से जो यहाँ पे जराइम हो रहे थे कराची के अंदर, उनको रोकने में, उनको बहुत हद तक कम करने में हम कामयाब हुए हैं। और यहाँ पे जो किडनैपिंग फॉर रैंसम था, आप जानते हैं, कराची के रहने वाले जानते हैं कि वो कितना बड़ा एक अजाब था इस शहर पे, उसको हमने जो है वो कम किया है। इसी के साथ साथ हमने टारगेट किलिंग को कम किया है इस शहर के अंदर, हमने जो है वो भत्ताखोरी को कम किया है इस शहर के अंदर। और इंशाअल्लाह वो दिन आने वाला है कि ये मुकम्मल इन तमाम जराइम का यहाँ से खात्मा किया जाएगा। एक काम शुरू किया है, उसको मुकम्मल करके दम लेंगे हम इंशाअल्लाह, क्योंकि अगर कराची ने बढ़ना है, फूलना है, तरक्की करना है, कराची की रोशनियों ने बहाल होना है, तो फिर कराची के अंदर अमन अज हद ज़रूरी है। इसके बगैर ना यहाँ से बेरोज़गारी का खात्मा होगा, इसके बगैर ना यहाँ पे सनत साजी का अमल मुकम्मल होगा, इसके बगैर ना यहाँ पे तरक्की होगी, ना कराची में खुशहाली आएगी, ना फिर कराची की सड़कें ठीक होंगी, ना कराची के पुल बनेंगे, और ना कराची की तरक्की मुमकिन होगी। और
कराची में अगर तरक्की नहीं होती तो पाकिस्तान में तरक्की नहीं होगी। इसलिए हम तो पूरा समझते हैं, अपनी सारी एनर्जीज इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं कि हम हर तरीके से अपनी इस शहर कराची को जो है वो पुरअमन बनाएं, और इसमें अल्लाह के फजल व करम से हमें कामयाबी हासिल हो रही है। और कराची के लोग भी देख रहे हैं कि वाक़तन हालात पहले से बहुत बेहतर हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। और हम इस अपने फ़र्ज़ को बिल्कुल इंशाल्लाह उस वक्त तक अदा करेंगे जब तक कि यहाँ से जराइम का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं हो जाता कराची से, और यहाँ के लोग जो हैं वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते। ये इंशाल्लाह मेरा आपके साथ वादा है, और इस वादे को इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। और सिंध गवर्नमेंट जो है वो भी माशाल्लाह इस मामले में जो है वो हमारे साथ है, शाना बशाना है, और हम सब काम मिल के कर रहे हैं। और यही तरीका है, हमने बल्कि इस तरीके की बुनियाद बिठाई है जब 2013 में इलेक्शन हुआ, एक हुकूमत आई और दूसरी हुकूमत जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो वहाँ से रुखसत हुई, और हमने जो है वो एक अफ़ाम व तफ़हीम के साथ इस सारे मामले को तय किया। एक सदर आया, दूसरा सदर जो है वो जो पहले वाले सदर जो है वो इज़्ज़त के साथ रुखसत हुए, एक वज़ीर-ए-आज़म रुखसत हुआ, नया वज़ीर-ए-आज़म आया, और स्पिरिट को हम जारी रखना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि बड़े अहम जो मामलात होते हैं, नेशनल इश्यूज़ होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सब मिल के बैठें और उन सारे नेशनल इश्यूज़ को हल करें। अभी कल ही हमारी मीटिंग इस्लामाबाद में हुई जहाँ सब पार्टीज़ के पार्लियामेंट्री लीडर्स मौजूद थे। हम चाहते हैं कि इसी तरह से पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए। और मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं कि अगर कराची के ऑपरेशन के बारे में, ये कराची का ऑपरेशन किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, कराची का ऑपरेशन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ है, मुजरिमों के ख़िलाफ़ है। और वो उन जो भी मुजरिम हैं वो उनको मैं समझता हूँ कि बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी कोने में हो। और इन आर्म्ड मलेशियाज़ को और फिर जो फ़िरका वारियत में मुलव्वस होने वाले जो लोग हैं, चाहे वो पंजाब में हैं या वो किसी और जगह पे हैं या सिंध में या बलूचिस्तान में है या KPK में हैं, उनको भी हमने जो है ना वो अब बच निकलने के लिए हमने कोई रास्ता नहीं देना। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने नेबर्स के साथ भी मामलात को ठीक करें। हमारी ख्वाहिश रही है कि हम हिंदुस्तान के साथ मामलात को अच्छा बनाएं, अफ़गानिस्तान के साथ मामलात को अच्छा बनाएं, और अफ़गानिस्तान के साथ भी एक अच्छा ताउन अल्लाह के फजल व करम से अब चल रहा है। और जो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि वो इस खित्ते के मसाइल को हल करने के लिए, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। हमारी अब भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का इमेज दुनिया में और बुलंद हो, बेहतर हो और बुलंद हो। और जो सरमायाकारी के हवाले से, मुल्क की इकनॉमिक रिवाइवल के हवाले से जो इस वक्त दुनिया के अंदर आर्टिकल्स छप रहे हैं, इससे भी इंशाल्लाह हमारा इमेज यकीनन बेहतर होगा। लेकिन हम जो है वो हर हवाले से चाहते हैं कि हमारा इमेज बुलंद होना चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी की इस वॉर में हमें हज़ारों जानों से हाथ धोना पड़ा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमें खसारा उठाना पड़ा। हमारी इकॉनमी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान सफ़र किया। अब इस जंग को आखिरी जो है वो ये जो है वो हद तक हम लेके जाएंगे जहां इंशाअल्लाह जिन्होंने भी इस जंग को हम पे जो है वो क्या कहना चाहिए उसको डाला है, उनको इंशाअल्लाह शिकस्त फाश से दो चार करेंगे। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। डार साहब की दिन रात की तवज्जो से पाकिस्तान माशाल्लाह अपने रिज़र्व्स को बढ़ाता चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लेकिन हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, क्योंकि वही सही एक रास्ता है जहाँ से हम रिज़र्व्स को बड़ी तेज़ी के साथ मज़ीद बिल्डअप कर सकते हैं। अपनी एयरलाइन को ठीक करना है, अपनी PIA को ठीक करना है, नए एयरपोर्ट्स बनाने हैं मुल्क के अंदर, जो बने उनको और बेहतर बनाना है।
اور پھر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرنا ہے، اور پھر کراچی لاہور موٹر وے کو بنانا ہے۔ کراچی سے حیدرآباد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد مکمل ہو جائے گی، لیکن اس نے حیدرآباد سے اب لاہور جانا ہے اور پھر لاہور سے آگے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد بھی ہے، پشاور بھی ہے، اور ابھی تو اللہ کے فضل سے ہم نے ہزارہ موٹر وے کا بھی جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے، اور اس طرح سے ہم نے اپنے بلوچستان کی تعمیر کرنی ہے، گوادر کی تعمیر کرنی ہے، اور ایل این جی بیسڈ پاور پروجیکٹس لگانے ہیں ہم نے، جس کے لیے ہم نے اپنے پی ایس ڈی پی سے پیسہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور بجلی اور گیس کی قلت کو جلد سے جلد ختم کرنا ہے۔ گیس پائپ لائنز بنے گی انشاءاللہ ساؤتھ ٹو نارتھ، اور پھر جو ہے وہ دیگر جگہوں پہ اوپر گوادر سے انشاءاللہ بنے گی نواب شاہ، اور پھر گوادر سے اس کو کنیکٹ کریں گے ہم ایران کے ساتھ، اور بہت جلد کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ پاکستان کے اندر بجلی کے ساتھ ساتھ گیس کی قلت بھی ختم ہو جائے، اور پھر بجلی صرف بجلی کی قلت کو ختم نہیں کرنا، بجلی کو سستا بھی کرنا ہے، اور صرف بجلی جو ہے نا اس کی قلت اور لوڈ شیڈنگ اور یہ جو آؤٹیجز کو ختم نہیں کرنا، بلکہ اس کی جو ہے وہ کاسٹ کو کم کرنا ہے، تاکہ بجلی بڑے مناسب ریٹس کے اوپر ایک تو انڈسٹری کو مل سکے، ایگریکلچرز کو مل سکے، فارمرز کو مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ گھریلو صارفین کو مل سکے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مسائل اب میں بہت زیادہ اپنی تقریر کو لمبا بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ابھی ماشاءاللہ ایوارڈ ونرز کو ابھی ایوارڈز بھی دینے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ مختصر انداز میں نے بھی، ڈار صاحب نے بھی آپ کے سامنے اپنا ایجنڈا رکھا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایجنڈے کی تکمیل میں کامیاب فرمائے، اور ہم سب مل کر، سب پاکستانی مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا ہاتھ بٹا سکیں۔ پاکستان پائندہ باد۔